अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी स्पेशल एपिसोड है और बड़े दिनों के बाद कोई अपडेट आई थी। आप लोगों तक बहुत शायद लोगों तक पहुंच चुकी हो, बहुत से लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म भी हो, बट अपडेट करना मेरा भी फ़र्ज़ है क्योंकि बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिलती है। तो अब तक जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है इस अपडेट से मुतालिक, तो वो मैं आज की वीडियो में ज़रूर दूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाक़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों अल्लाह ताला से सबसे पहले दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 में इंटरेस्टेड हैं और वो हज करना चाहते हैं, उम्रा अदा करना चाहते हैं 2024 में, तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ और सब लोग बहुत खैरियत के साथ हज उम्रा करने जाएँ और साथ खैरियत के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। ये तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। तो मैं इस दौरान बिज़ी रहा इसलिए मैंने कोई अपडेट नहीं दी, बट आज की जो अपडेट है वो हज ट्रेनिंग सेशन 2 से रिलेटेड है, जो कि 15 अप्रैल 2024 यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है। इसमें मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि ये ट्रेनिंग सेशन कोई ऐसा ट्रेनिंग सेशन नहीं है कि जो 15 अप्रैल से 1 मई तक ये मुसलसल ही जारी रहेगा। इसको उन्होंने डिवाइड किया है डेज़ में, यानी कि दो दो दिन का एक एक दिन का सेशन है जो मुख्तलिफ शहरों में लगेगा। अब बहुत से, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स, मैं क्योंकि मुल्तान से हूँ, मुल्तान का भी मैं आपको बता देता हूँ, बट जो कराची के, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं कराची में, जो हज का जो ट्रेनिंग सेशन 2 है, जो दूसरा सेशन है, वो 25 और 26 तारीख की शायद डेट बनती है। नेशनल स्टेडियम कराची, यानी कि जो क्रिकेट का स्टेडियम है पाकिस्तान का, तो वहाँ पर आपका ट्रेनिंग सेशन होगा। और ये बहुत ज़्यादा उन्होंने इस तरह से डिवाइड नहीं किया कि छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड कर दिया और मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेनिंग सेशन लग रहे हों मुख्तलिफ कॉलोनीज़ में। ऐसा नहीं है। ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग सेशन होगा और बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, आपके पास बहुत कम वक्त है। इसी वक्त में आपको वो ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल अटेंड करना होगा और आपने नियरेस्ट ट्रेनिंग सेशन में जाकर आपको ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना होगा। कि जो लोग भी कराची के इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके इलाकों में अब ये ट्रेनिंग सेशन नहीं है, आपको कराची ही आना पड़ेगा और ये अटेंड करना पड़ेगा। और बाकी शहरों में भी इसी तरह ही है कि आप लोगों को वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत अहम बात यह है कि आप में से वो लोग जो ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं करेंगे, वो शायद बहुत अजीब सी बात है कहते हुए, लेकिन हुकूमत शायद उनको फिर अलाउ नहीं करेगी कि आप हज पर जाएं, क्योंकि 2023 में पिछले साल भी ये प्रॉब्लम आई थी। बहुत से लोगों ने ट्रेनिंग सेशन को सीरियस नहीं लिया और ट्रेनिंग सेशन को अटेंड नहीं किया, वहाँ पर नहीं गए, अटेंडेंस नहीं लगवाई, हाजिरी नहीं लगवाई। तो उसकी वजह से जब वो हाजी कैंप में गए, जो हज के बिल्कुल करीब लगता है, तो वहाँ पर उनको उनके पैसे वापस लौटाकर उनको भेज दिया गया था कि आप ये हज इस साल आप अदा नहीं कर सकेंगे। अब इस साल भी बहुत से लोगों के कमेंट्स मुझे आए कि हमने ट्रेनिंग सेशन का जो पहला था सेशन, यानी कि जो रमज़ान मुबारक से पहले था, वो हमने अटेंड नहीं किया। तो उन लोगों को मैं बहुत सीरियसली ये बात कहना चाहता हूँ कि इसको सीरियस लीजिएगा और कल से 15 अप्रैल से जो ट्रेनिंग सेशन लगने जा रहा है उसको आपने हर हाल में अटेंड करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मैं बताता चलूँ, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूछते हैं कि हम किस तरह से ट्रेनिंग लेंगे, तो ईमेल एड्रेसेस मैंने बार बार, कॉन्टैक्ट नंबर बार बार मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले, मैं आज भी डाल दूंगा। तो आप उनको ईमेल करके उनसे कांटेक्ट करें। हज के जो लोग मैनेजमेंट के लोग हैं और डिफरेंट रीजन्स के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे कहें, उनको बताएं कि आप कब आ सकते हैं, तो वो एक शॉर्ट हज ट्रेनिंग सेशन आपको करवा देंगे या आपको कोई ना कोई ऐसी वीडियो दे देंगे और आपको जिसमें आपको पता लग सके कि हज की ट्रेनिंग क्या थी। तो आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो लेकिन आपने इसको नॉन सीरियस वे में ज़ाया नहीं करना है, इस अपॉर्चुनिटी को आप उनको बताएं और आपको 10 से 12 दिन पहले पाकिस्तान ज़रूर आना पड़ेगा। ये मैंने आपको गुजारिशात पेश करनी थी कि हज ट्रेनिंग को आपने हर हाल में सीरियसली अटेंड ज़रूर करना है, क्योंकि आप इतना बड़ी सादत आप हासिल करने जा रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग हज तो अदा करने जा रहे हैं बट हमें हज के बारे में बहुत सी चीज़ों का नहीं पता। मुझे कई लोगों के कमेंट्स आए कि जो लोग हज करने जा रहे होते हैं उन्हें सब कुछ पता होता है। ऐसा बहुत से लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, यानी कि उनको बिल्कुल सब कुछ पता होगा, मनासिक हज की तमाम चीज़ें पता होंगी। बहुत से लोग पहले हज भी अदा कर सकते होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आपने पुरानी बात बताई है, तो आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए जो बात पुरानी होती है, जो आपको पहले से पता होती है, वो बहुत से लोगों के लिए नई होती है। उन लोगों को नई बातें लग रही होती हैं, तो इसलिए ये बार बार मुझे रिपीट करना पड़ती हैं, लोगों को बताना पड़ता है। तो ये ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं करना है। जिसने ये ट्रेनिंग सेशन मिस किया,
उसको उसको हाजी कैंप में कुछ नहीं मिलने वाला आगे। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हज पर जाए तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।